नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील दास है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 13 दिसंबर 2013 में नाम दीक्षा ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हमने हिंदू धर्म में जो भी रीति रिवाज है अनुसार सभी साधनाएं करते थे, जैसे तीर्थ जाना, मंदिरों में जाना, उपवास करना, वहाँ से चल के यात्रा करना, बहुत सारी साधनाएं करते थे। मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले 1100 किलोमीटर की पद यात्रा करी थी, जो जैसलमेर के 13वें जिले में आता है। मैं खंडवा जिला के रहने वाला हूँ। खंडवा जिला के ग्राम मांडला से मैंने पदयात्रा की थी। तो जैसलमेर राजस्थान में जो रामदेव जी महाराज हैं वहाँ पे पदयात्रा करके गया था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक विशेष कारण रहा, जो मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। कि जब मैं जब गया था रामदेव जी की पदयात्रा में, तो जोधपुर जो एक शहर है वहाँ पर कुछ लोग थे जो पुस्तक बांट रहे थे और सेवा कर रहे थे पुस्तक। उसका नाम ज्ञान गंगा था। तो वो मैं लेके घर आया। तो कुछ मेरे साथ में जो साथीगण थे जो यात्रा करने जा रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई आपने ये पुस्तक क्यों खरीद ली? मैंने बोला क्यों भाई, इसमें ऐसा क्या है जो तुम मेरे को ऐसा बोल रहे हो? नहीं, बोले भाई ये पुस्तक आप इसमें तो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है इसमें कुछ तो होगा, कुछ तो ज्ञान होगा। तो ऐसा बोल के मैंने वो बुक ले ली। और जब मैं घर वापस आया मेरी यात्रा करने के बाद में, तो मैंने वो बुक मेरे पापा जी ने देखी। तो बोले बेटा ये बुक तुमने लाई है? मैंने कहा हाँ मैंने लेके आई। तो बोले तुम्हें 24 अवतार की बुक बोली थी वो नहीं लाया? तो मैंने वो बोला मैंने कि नहीं, वो बुक मेरे को नहीं मिली। वो बुक वास्तव में मुझे नहीं मिली। मैं सिर्फ एक ही ज्ञान गंगा पुस्तक लेके गया था। जब हमारे पिताजी ने पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था संत रामपाल जी महाराज की षष्ठी रचना पढ़ी। तो पिताजी ने साधना टीवी चैनल देखना शुरू किया कि आखिर क्या है इसमें, और बहुत ही मतलब इस ज्ञान की ये हो रही है। तो हमने जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, हमारे भाई भी नाम दीक्षा लेके आ गए थे। फिर सर उसी के माध्यम से फिर हम सतलोक आश्रम बरवाला कुछ 4-5 भगत लोग और तैयार हुए और गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमको बहुत से लाभ हुए। हमें पहला लाभ ये मिला कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। उसके बाद में मेरे छोटे भाई को खेत में जब वो पानी देने गया था, तो सर उसने एक जगह कपास जो आता है उसमें पानी एक जगह रुक रहा था। तो पानी ऐसे निकालने के लिए उसने जब नीचे ऐसे हाथ डाला तो उसमें एक सर्प बैठा था। तो जैसे ही उसने ऐसे हाथ डाला तो उसके हथेली पर सर मतलब सांप ने ऐसा ऐसा पकड़ा, मुंह पूरा पकड़ लिया। तो इसने जैसे ही ऊंचा हाथ किया तो एकदम सांप पूरा लटक गया। तो उसने ऐसे एक पाँव से पूंछ पे रख के सांप को ऐसा जड़ा तो उसके 2 दांत हाथ में टूट गए। उसके बाद में जैसे ही वो खेत में हमको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है दशरथ के साथ, तो हम गाड़ी से खेत में गए। तो रास्ते में वो हमें मिल गया। वो खुद गाड़ी चला के मम्मी को बिठा के घर आ रहा था। वैसे ही फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमारे भाई को सांप ने काट लिया है। तो उन्होंने कहा कि आप मालिक दया करेंगे। वैसे हमने डॉक्टर में ले गए। डॉक्टर में जब ले गए तो भाई वो को किसी भी प्रकार की जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। डॉक्टर ने देखा वाह भाई ऐसा सांप तो पहली बार देखा है, जो दांत टूट गए। डॉक्टर ने खुद ने 2 दांत निकाले और डॉक्टर ने दिया कि ऐसी कोई खतरे वाली बात हमें नहीं मालूम पड़ती, आप घर जा सकते। हम 2 से 3 घंटे में घर आ गए, ना ही किसी के पास झाड़ा फूंक करवाई। और बहुत बढ़िया दया रही संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और ऐसे ही मेरे को दूसरा लाभ ये कि माइग्रेन टाइप में मेरे को कुछ बीमारी थी सर में। तो मैं एक्चुअली घर में भी नहीं बता पाता था कि मेरे सर में ऐसा दर्द है। वो काम धंधा करता था वैसे ही दर्द होता था। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया तो वो गोली दवा देते थे, भाई ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता था। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली, जब से मेरा दर्द ऐसे गायब हो गया कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे को कोई दर्द था। उसके बाद में मेरी सिस्टर जो है, जो ग्वालियर में बीएससी नर्सिंग होम में पढ़ाई कर रही है कॉलेज में। तो वो एक टाइम पे वो मतलब सुबह सुबह के टाइम छत से, गर्मी का टाइम था,
पानी पीने के लिए वो नीचे उतरे, तो एकदम से पैर फिसला तो सर वो सीढ़ी से एकदम ऐसे नीचे गिरी, और उसको न जाने एक जरा सी खरोच नहीं आई, और वो कम से कम 10 फीट से गिरी, सीढ़ियों से गिरती गिरती बची। ऐसे मालिक की संत रामपाल जी महाराज के दया। एक लाभ और हुआ, हमारे पिताजी को अटैक का दौरा पड़ा था, तो हार्ट अटैक मेरे पिताजी को आया। वैसे ही हमने एक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला भाई ये आप बोले कुछ सीने में दर्द है, टेबलेट गोली और दवा दे दी। उसके बाद में हमने खंडवा दिखाया, वहाँ पे 2-3 दिन एडमिट रहे। उन्होंने बोला बोले आप एक काम कीजिए, इंदौर चले जाइए, यहाँ पे इसकी बड़ी जांच होती है, उसे एंजियोग्राफी बोलते हैं, वो करवा लो, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। हमने एंजियोग्राफी करवाई तो उसमें 3 नसें चौक बताई गई, 95% चौक थी। तो हमने सोचा कि अब तो ऑपरेशन, डॉक्टर ने बोला ये इसका तो ऑपरेशन होगा भाई, नस ज़्यादा चौक है। तो हमने बोला सर ऑपरेशन में कितना खर्चा आ जाएगा? डॉक्टर ने बोला भाई 1.5 से 2 लाख तक खर्चा आ सकता है, तो ये ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। फिर हमने सोचा कि इतना पैसा तो हमारे पास था नहीं, हमारी स्थिति मतलब थोड़ी ये थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी हमारे पे, तो हमारे पास एक बीपीएल कार्ड था, तो उन्होंने 8 दिन के अंदर हमारे भोपाल से 1 लाख रुपया सेंक्शन हो गया, जो कि वो ऑपरेशन एकदम निःशुल्क हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा बेनिफिट हमें मिल जाएगा। ये भी बहुत बड़ा लाभ हुआ, जो कि हमारे पिताजी का ऑपरेशन भी एकदम सक्सेसफुल हुआ, और वो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, और हमारा पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखा है। हमारी आर्थिक स्थिति पहले काफ़ी नाजुक थी, मैं मजदूरी किया करता था, मम्मी की भी कोई विशेष ये नहीं थी, घर में हम 3 भाई बहन हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने के बाद में मेरी एक सिस्टर है, जो कि आज बीएससी नर्सिंग होम ग्वालियर में पढ़ाई कर रही है, और मैं जो मजदूरी किया करता था, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से एक सिविल का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जो कि बिल्डिंग वर्क छोटे मोटे ठेके का काम लेके करता हूँ, और आज हमारी आर्थिक स्थिति एकदम बढ़िया है। ये भी हमें बहुत संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही ये लाभ प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा, हमारे परिवार में हम दोनों भाई गुटखा, तंबाकू और इन चीज़ों का सेवन किया करते थे। यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी बीड़ी पीते थे, और मेरे पिताजी तो शुरू से नहीं कुछ मांस मटन खाते थे, लेकिन हम दोनों भाई मीट वगैरह भी लेते थे। तो ये चीज़ों का भी बिल्कुल जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तभी से ऐसी गायब हो गई, ऐसी छोड़ गई कि हमने सपने में नहीं सोचा था। आज हमारे यार दोस्त तो कहते हैं कि यार तुम इतना खाते थे, ये इतना बदलाव कैसे आ गया, तुमने कैसे छोड़ दिया? हमने बोला कि भाई मैं 2013 से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हूँ। आज 2018 ख़त्म हो गया, 2019 लग गया, आज तक मैंने न तो खाया, न छुआ, और न ही किसी को ला के दिया। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए लाभ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संसार के सभी भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जो एक ऐसे पूरे विश्व में संत हैं, जिन्होंने शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित करके भक्ति दे रहे हैं। आज तक कोई भी संत महात्मा हमें शास्त्र खोल के नहीं दिखाया कि आपके शास्त्र में ये लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, कबीर ही सुप्रीम गॉड है। गीता जी के अध्याय 16 के 23 में लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, हे अर्जुन, न उसकी गति होती, न सुख होता है, न मोक्ष होता है। फिर 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा हुआ है कि कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तो हमें अपने शास्त्र खोल के देखना चाहिए कि शास्त्र में कौन सी भक्ति लिखी हुई है, और कौन सी भक्ति करनी चाहिए और कौन सी भक्ति नहीं करना चाहिए। तो भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि शास्त्रों के अनुसार जो प्रमाणित साधना है, प्रमाणित ज्ञान है, जो संत रामपाल जी महाराज आज इंटरनेशनल चैनलों पे सत्संग चल रहा है, उस सत्संग को देखिए और मेल मिलाइए कि कहाँ पर सही है और कहाँ पर गलत है, और इस ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही सरल और तरीका है। आज हमारे इंटरनेशनल चैनलों पे सत्संग चल रहे हैं,
और डेली उस नंबर उस टीवी पे पीली पट्टी आती है, उस पे कांटेक्ट नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर पे कांटेक्ट करके हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और जगह जगह संत रामपाल जी महाराज की दया से हर स्टेट में, हर जिला में नामदान सेंटर खुला हुआ है। उन सेंटर पर जाके हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।